एंगल ऑफ इंसिडेंट के साइन का वैल्यू साइन आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन का वैल्यू यानी साइन आर, ये दोनों का जो रेशियो रहेगा वो रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये म्यू जो है, म्यू का कोई भी यूनिट नहीं होता, क्यों? क्योंकि म्यू जो है दो अलग अलग एंगल के साइन का रेशियो जो वैल्यू है इन दोनों मीडियम के लिए कभी भी बदलने वाला नहीं है जब लाइट वाटर से ग्लास में एंटर करेगा। एक ही पेयर ऑफ मीडिया के लिए ये जो वैल्यू रहता है साइन आई बाई साइन आर का यानी म्यू का, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। 90 डिग्री एंगल बना के एंटर कर रहा है तो उस समय लाइट में कोई डेविएशन नहीं आता, यानी लाइट बिना अपने पाथ को बदले वो सीधा ही चला जाता है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन को स्टार्ट किया था और वहाँ हमने देखा था कि डेंसर मीडियम क्या होता है, यानी ऐसा मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड किसी दूसरे मीडियम से कंपेयर करने पर कम होता है तो उस मीडियम को सघन माध्यम या फिर डेंसर मीडियम कहते थे। और ऐसा मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड किसी दूसरे मीडियम से कंपेयर करने पर अधिक होता था तो उसे हम रेयर मीडियम या विरल माध्यम कहते थे। तो वहाँ मैंने बताया था कि एक ही मीडियम रेयर भी हो सकता है और एक ही मीडियम डेंसर भी हो सकता है। असल में बात यह है कि हम उसे किससे कंपेयर कर रहे हैं हमें वो देखना पड़ेगा। साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि जब लाइट डेंसर से रेयर में एंटर करता है तो वहाँ क्या होता है, और रेयर से डेंसर में एंटर करता है तब वहाँ क्या होता है। लाइट जो होता है अपने पाथ पर कुछ चेंज करता है, अपने पाथ पर डेविएट करता है और किस तरफ मुड़ता है उसके बारे में हमने बताया था। और साथ ही साथ ये एक रिलेशन देखा था, डेल्टा यहाँ क्या है, डेल्टा यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन है, यानी लाइट अपने पाथ को कितना चेंज कर रहा है उसका एंगल है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि ये जो है ये क्या है, सरफेस ऑफ सेपरेशन है, यानी वो दो मीडियम को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, दो मीडियम के बीच में बाउंड्री का काम कर रहा है। ऊपर जो है, ऊपर क्या है, रेयर मीडियम है और नीचे डेंसर मीडियम है। रेयर मीडियम वो था जिसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा रहता था और डेंसर वो था जिसमें लाइट का स्पीड कम रहता था। और ये जो पिंक कलर का जो लाइन है ये क्या है, ये नॉर्मल है जो सरफेस से परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री पर मौजूद है। तो यहाँ पर एक लाइट आ रहा है जो क्या है, इंसिडेंट है, वो आके इस पॉइंट पर इंसिडेंट किया, बट जैसे वो इस पॉइंट पर इंसिडेंट करेगा उसका बाद वाला जो मीडियम आ जाएगा जिसमें लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमने बताया था कि अगर ये डेंसर मीडियम नहीं आता तो लाइट अपने इसी पाथ को, यानी ब्लू जो पाथ है उस पाथ को फॉलो करता है, क्योंकि लाइट हमेशा सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। लेकिन यहाँ पर लाइट का स्पीड कम से ज़्यादा से कम हो रहा है तो उसके वजह से लाइट क्या करेगा, थोड़ा सा अपना पाथ को चेंज करेगा और लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। ये उसका प्रीवियस का पाथ था अगर डेंसर मीडियम नहीं आता, लेकिन डेंसर मीडियम आने से लाइट का स्पीड कम हो जाएगा और कम होने से वो क्या करेगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। तो पिंक कलर का जो लाइन था वो नॉर्मल था, तो ये लाइट क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। तो ये सब हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो अगर ये इंसिडेंट रे हैं तो ये जो एंगल है ये क्या है, नॉर्मल से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसे आई से डिनोट करेंगे। और अगर ये रिफ्रैक्टेड रे है यानी वर्तित किरण है तो नॉर्मल से जो ये एंगल हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी वर्तन कोण। तो अगर रिफ्लेक्शन के पहले लॉ पर आए तो उसमें पहला लॉ जो बताता है कि जो इंसिडेंट रे रहेगा, जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगा, ये जो नॉर्मल है और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये सारा क्या एक ही प्लेन पर लाई करने वाला है। ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला नियम बताता है, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जिस पॉइंट पर लाइट एंटर कर रहा है, ये सारा क्या रहेगा, एक ही प्लेन पर लाई करेगा, यानी एक ही सतह पर ये सारा कुछ रहेगा। रिफ्रैक्शन का दूसरा लॉ बताता है कि ये जो एंगल आई है यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन कोण, अगर इसके हम साइन का वैल्यू लेते हैं यानी साइन आई, और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है यानी वर्तन कोण, इसके हम साइन का वैल्यू लेते हैं, और अगर दोनों का रेशियो लेते हैं तो रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट के साइन का वैल्यू साइन आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन का वैल्यू यानी साइन आर, ये दोनों का जो रेशियो रहेगा वो रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी ये दोनों रेशियो कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। इस कांस्टेंट को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू क्या एक सिंबल है,
इस सिंबल से क्या करते हैं, इसे डिनोट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू, और इस म्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और हिंदी में इसे वर्तनांक कहते हैं। रिफ्रैक्शन के दूसरे नियम को स्नेल लॉ भी कहा जाता है। ये म्यू जो है, म्यू का कोई भी यूनिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि म्यू जो है दो अलग अलग एंगल के साइन का रेशियो है, यानी अनुपात है साइन का, इसी की वजह से कोई यूनिट नहीं होता। लेकिन ये कुछ बातों पर डिपेंड करता है, जिसमें पहला जो है वो नेचर ऑफ मीडियम है। यानी अगर हम दो मीडियम लेते हैं, जैसे अगर रेयर मीडियम में हम वाटर लेते हैं और डेंसर मीडियम हम ग्लास लेते हैं, तो जब भी लाइट वाटर से ग्लास में एंटर करेगा तो उस समय साइन आई बाई साइन आर, आई यहाँ क्या था, आई यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंसिडेंट था और आर यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था। तो इन दोनों का जो साइन का मान रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, एक ही वैल्यू आएगा, जो कि कुछ भी कांस्टेंट होगा। और ये कांस्टेंट जो वैल्यू है इन दोनों मीडियम के लिए कभी भी बदलने वाला नहीं है जब लाइट वाटर से ग्लास में एंटर करेगा। चाहे एंगल ही क्यों ना बदल जाए, लेकिन जब तक लाइट वाटर से ग्लास में एंटर करेगा तब तक ये साइन आई बाई साइन आर का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। कब तक? जब तक लाइट वाटर से ग्लास में एंटर करने वाला है। लेकिन जैसे ही लाइट ग्लास से वाटर में एंटर करेगा, यानी ऑपोजिट हो जाएगा, तो उस समय क्या होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी एक ही पेयर ऑफ मीडिया के लिए ये जो वैल्यू रहता है साइन आई बाई साइन आर का, यानी म्यू का, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। और अगर हम मीडियम भी चेंज करते हैं, जैसे यहाँ वाटर और ग्लास की जगह हम वाटर और एयर ले लें, तो उसके बावजूद भी क्या होगा, साइन आई बाई साइन का वैल्यू क्या होगा, बदल जाएगा। लेकिन इस पेयर ऑफ मीडिया के लिए जो रहने वाला है वो कांस्टेंट रहेगा। यानी जो म्यू है उसका वैल्यू डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम पर। जो पेयर ऑफ मीडिया लेंगे उस पेयर ऑफ मीडिया के लिए जो म्यू का वैल्यू रहेगा वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। और साथ ही साथ ये डिपेंड करता है कलर पर, कौन सा कलर का लाइट क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है। अगर वाइट लाइट एंटर कर रहा है तो उसके लिए वो जो वैल्यू आने वाला है एक ही पेयर ऑफ मीडिया के लिए वो कांस्टेंट रहने वाला है। और साथ साथ ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर आगे बढ़े तो ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि लाइट जब भी किसी सरफेस से नॉर्मली एंटर करता है, यानी मान लीजिए अगर ऊपर एक डेंसर मीडियम है जिसमें लाइट का स्पीड कम है और नीचे एक रेयर मीडियम है जिसमें लाइट का स्पीड जाकर ज़्यादा होने वाला है, तो जब भी लाइट अगर नॉर्मली, यानी जो सरफेस ऑफ सेपरेशन था, इस सरफेस ऑफ सेपरेशन से जो दो मीडियम को अलग कर रहा था उससे उसमें नॉर्मली एंटर कर रहा है, यानी 90 डिग्री एंगल बना के एंटर कर रहा है, तो उस समय लाइट में कोई डेविएशन नहीं आता, यानी लाइट बिना अपने पाथ को बदले वो सीधा ही चला जाता है। लेकिन अगर वो किसी एंगल से इस मीडियम में एंटर करता, अगर डेंसर से रेयर में जाता, तो हमने पढ़ा था कि वो नॉर्मल से क्या होता, दूर हो जाता। लेकिन यहाँ पर लाइट क्या कर रहा है, वो सरफेस से परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है। तो जब भी लाइट सरफेस से परपेंडिकुलर एंटर करता है तो अपने पाथ को नहीं बदलता, बल्कि वो सीधा ही क्या होता है, चला जाता है। ठीक है, अगर इसका उल्टा केस भी अगर ले कि अगर लाइट रेयर से अगर डेंसर की तरफ जा रहा है, तो उस समय भी क्या होगा, लाइट अपना पाथ को चेंज नहीं करेगा। कब? जब वो परपेंडिकुलर एंटर कर रहा होगा तब। तो इस पार्टिकुलरली केस के लिए स्नेल लॉ क्या होता है, फेल हो जाता है, क्योंकि इस केस में जो साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू आने वाला है वो क्या, अनडिफाइंड आने वाला है। कैसे? जैसे अगर ये कोई इंसिडेंट रे है और ये कोई रिफ्लेक्टेड रे है, तो अगर इंसिडेंट रे का हम एंगल देखना चाहेंगे तो जब भी हम लोग एंगल निकालते हैं वो नॉर्मल से निकालते हैं। तो इंसिडेंट रे भी यही है और नॉर्मल जो आने वाला है वो भी क्या रहेगा, यही रहेगा। तो इसी लाइन के ऊपर इसी का अगर एंगल देखेंगे तो वो क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक उसी तरीक़ा से ये रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्लेक्टेड रे का जब हम लोग एंगल निकालेंगे तो वो हम नॉर्मल से निकालते हैं, तो यही नॉर्मल ही है। तो इसी लाइन के ऊपर उसी लाइन का अगर हम लोग निकालते हैं एंगल तो वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यानी इस केस में हमारा, इस पार्टिकुलरली केस में हमारा जो एंगल आई है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट वो भी जीरो आ रहा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है।
जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे साइन आई बाई साइन आर का, यानी साइन 0 डिग्री बाई साइन 0 का अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा साइन 0 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है और साइन नीचे भी 0 हो जाएगा। आई 0/0 क्या हो गया, ये अनडिफाइंड हो गया, यानी इसका वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो इस पार्टिकुलरली केस के लिए यानी अज्ञात